कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ आलू के पराठे। तो आज बच्चे घर पे ही थे तो इसलिए मैंने कहा चलो भैया आलू के पराठे बना देते हो, नहीं तो सुबह सुबह हो नहीं पाता था ना जल्दी से। इनका करो फिर दिया बत्ती दूध का रखने का बुलाने का, तो मतलब पराठों के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। तो आज ये घर पे ही थे तो मैंने कहा चलो भाई बना देती हूँ। तो ब्रश करने लग रहा है ओम और सिवाय भी नहा करके फिर करेंगे ये नाश्ता। पराठे तो अभी थोड़े ही सेके हैं क्योंकि पापा जी ने मना कर दी थी कि अभी नहीं मैं खाता, भूख नहीं है अभी। मैं चले गए हैं गांव में कि जब दोपहर को आऊँगा तब बना दी तब खा लूँगा। और गांव में गए हैं ट्रैक्टर लेकर के घास वगैरह लेने के लिए। और इसके पापा भी नहा लिया है, वे भी नीचे गए हैं गायों को रोटी देने के लिए और गायों को पानी पिला करके छाँव में बांधने के लिए गए हैं। ये रह रही बस दोनों कटड़े बछड़े से बांधने, बाकी गायें बांध दी है तीनों। और बच्चे नहा लिए हैं। ये ओम ना करके खा रहा पराठा, इसको लग रही थी भूख, ये कह रहा कि मुझे तो पराठा ही खाना है। और सिवाय कर रहा है अभी पूजा, ये नहा करके कमरे में पूजा यहाँ पर, ये खाएगा बाद में करेगा। तो मैंने सेक दिए पराठे इसके लिए, फिर ठंडे से खा लेते हैं। आलू का रायता भी बना दिया था और अभी सेक दूँगी। इसके पापा भी आएंगे तब नीचे से जब खाएंगे भी गायों का करके। और इसके पहले निकाल देती हूँ घी, तो घी निकाल लेती हूँ। काम तो सुबह शुरू हो गए थे, दूध बुलाया था और दूध भी आरे में रख दिया था, ना करके दिया वे लगा करके पराठों की तैयारी करी। तो बहुत टाइम होगा, लगभग 8 ही बज गए थे मुझे सारा काम करते हुए आज। तो बच्चों की छुट्टी आई थी तो इसलिए सुबह ही पराठे बना रही थी, नहीं तो सुबह ही हो नहीं पाता। दूध वगैरह का भी काम होता है और बच्चों का भी होता है अलग से भेजने का। तो फिर इतना तक के पराठे का नहीं होता, टाइम लग जाता है पराठे बनाने में, तैयारी करने में। तो अभी बस लग जाऊँ थोड़ा सा नाश्ता सा करके फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। धूप आ जाती है ना रोज़, फिर बाहर की साइड गर्मी लगती है बहुत। तो अभी ये बच्चे कर लेंगे ना नाश्ता तो तब लगूंगी झाड़ू पोछे में। यहाँ पर इसके पापा ने और ओम ने खा लिए थे मतलब पराठे, और अब मैं और सिवाय खाने लग रही है। और बोल रहा कि पानी, इसलिए बहुत कम बना के देती हूँ क्योंकि बच्चों को यही होता है, पराठे खाते हैं और साथ में पानी पीते हैं, फिर कंसी हो जाती है, ऐसा रहता है। वैसे तो मैंने आलू का रायता बनाया हुआ था पर फिर भी बच्चों किचन को का चाहिए सारा होता काम है। खत्म हो गया है, ये पराठे तो जब सेकूंगी जब खाएंगे अभी। बाकी साफ कर दिया है सारी, और बर्तन भी सूख जाएंगे तो रैंक में लगा दूंगी। वैसे साफ कर दिया है गैस वगैरह सब, और झाड़ू भी लगा दी सारे को। मैं सोच रही है अभी धूप सी हो रही ना बाहर की साइड, फिर और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो पहले बाहर की साइड धुल दूँ, उसके बाद अंदर कमरों में पोछा लगा दूँगी। तो अंदर तो छाँव में लगता रहेगा, बाहर यहाँ पे धुल के डाल देती हूँ सारे को पानी से, वाइपर लगा दूँगी। बाल्टी भर करके बस मैं डाल दे रही हूँ सारे को पानी, क्योंकि वैसे तो इधर की साइड में जो है कपड़े भी धुले थे पर फिर भी मैंने इधर की साइड डाल दिया 1-2 बाल्टी। और ये कर दूंगी यहाँ पर वाइपर से पानी साफ, और चप्पल निकाल देती हूँ नहीं तो फिसलने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। और पानी भी ना मतलब गर्म भी हो जाता है क्योंकि धूप आई रहती है ना, फर्श गर्म हुआ रहता है एकदम से, गर्म भी हो जाता है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे किचन में भी मैंने पानी डाल दिया था और वाइपर मार दिया है। यहाँ पर कुर्सी वगैरह साइड में रख करके बस सारा ही पानी यहाँ से साफ कर दूंगी। और इसके बाद करने लगी हूँ इधर वॉश बेसिन साफ, और वॉश बेसिन के साथ साथ ही बस इधर भी वाइपर मार दूंगी नल के यहाँ पे चुंकी पे भी। और इसके बाद लगाने लगी थी पोछा क्योंकि झाड़ू तो लगी गई थी, जैसे कि मैंने कहा भाई बाहर धूप हो जाएगा पहले। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं दोनों, और पढ़ भी रहे हैं खेल भी रहे हैं, बस अपने आप लग रहे हैं दोनों के दोनों, जो भी कुछ इनका मन कर रहा करने का। बूंदे आ रही है और धूप भी निकल रही है, दोनों काम हो रहे हैं। बरसात में ऐसे ही चलता रहा, अभी एकदम से बादल सा हवा चली थी और एकदम से फिर बूंदे आ गई। आ तो तेज नहीं रही, बस आ रही है कि, और धूप भी निकल रही है। दोनों काम हो रहे हैं, धूप का भी और बारिश का भी, बादल का भी। बिना इन्वर्टर में प्रॉब्लम सी हो रखी थी लाइट की, तो पता नहीं अभी जैसा काम चल रहा है ना तो लाइट का सिस्टम सा बिगड़ रहा है। तो लाइट जो अब इस टाइम आई थी दोपहर के बाद ही, तो इससे पहले मैं फ्री सी थी और ये बस देख रही थी ना, तो ये अपना वीडियो का काम कर सकती थी, इतना तक लाइट नहीं थी, और ना ही ये कर सकती क्योंकि इन्वर्टर जो है वो चार्ज नहीं हो रखा था। तो यहाँ पर लाइट आ गई थी तो बस ये मैं करने लगी थी यहाँ पर फ्रेश। कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे, नए कपड़े, जैसे घर पे गई थी। और बच्चों के भी, मेरे भी, इसके पापा के भी और पापा जी के भी 3-4 कुर्ते पजामे हो रखे थे। वैसे तो जो है मैंने नए कपड़ों पे ही की है, अपने भी और पापा जी के तो डेली पे ही की है, और ये इसके पापा के और बच्चों के भी नए कपड़ों पे किए क्योंकि डेली यूज के पे मेरे से नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई पापा जी के डेली यूज के पे कर देती हूँ और बाकी अपने नए कपड़ों पे कर देती हूँ सबके।
तो यहाँ पर बस करते करते शाम ही होगी थी। और ये प्रेस करते हुए 7 बज गए हैं और खाना भी बनाना है और सिवाय करना भी। बेटे बंद करते फ्रिज। सारों को हो गई है, बस प्रेस ये है कि ख़त्म हो गए कपड़े प्रेस के, बाकी कल ही होंगे जब धुलेंगे। सिवाय भी दिया वगैरह धुल करके लाया है, दिया लगाने की तैयारी कर रहा है। मैं पहले दूध ले आऊँ नीचे से और फिर बनाऊँगी खाना। खाने में बनानी है दाल और रोटी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और 8 बजने वाले हैं। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल में और ये भी मुंह पे भी पीप लगा। कल आम खा लिया था तो आज सुबह ही देखा कि निशान बन गया है। अभी 1-2 दिन में हटेगा। तो सुबह ही फिर दूध भी रख दिया है, कपड़े भी धुल दिए हैं, अभी पानी में को निकालने रह रहे हैं और घी निकालना रह रखा है। अभी बुल तो गया है और साथ में दाल भी बना दी है। अभी तड़का लगाना बाकी रह रखा है तो लगा देती हूँ। और अभी बस दिया लगा करके आई हूँ और चाय भी बना लेती हूँ अपने लिए। दाल में जो है वो तड़का लगा दिया है और अभी चाय बनाई हुई है। मैं सोच रही पहले अभी लाइट आई हुई है ना तो फिर चली जाती है, फिर 11 बजे के लगभग आती है, इसलिए अपने सुबह डाल देते कपड़े मेरे का धुल जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ उनको ना पहले पानी में को निकाल दूँ, ये भी ड्राई हो जाएंगे। और अभी घी अच्छे से आया नहीं था तो मैंने अभी दोबारा ऐसा रही चला दिया है, क्योंकि गर्मी हो रखी है ना, बहुत देर मचता है, डिंगला सी रहता है। बर्फ डाल करके दोबारा से लगाई है तो अच्छे से आ जाएगा। तरह तक के मैं निकाल देती हूँ कपड़े पानी में, क्योंकि फिर पापा जी भी आकर के खाना खाएंगे, इसलिए दाल में तड़का लगा जाए। मैं गए हैं मंडी में तो वे आकर के फिर खाना खाएंगे। यहाँ पर कपड़े धुलने लगी थी बस, तो इन पे ब्रूस मारा ही था, नहीं पूरा लगा नहीं था। तो तभी पापा जी आ गए तो मैं उनको रोटी खाना देने लगी थी, रोटी सेक करके। और खाना खा करके पापा जी चले गए थे और इसके बाद फिर कपड़े वगैरह निकाल देते। बस मैंने कहा चलो जल्दी से निकाल देती हूँ। और ये घी निकालने लगी थी फिर, क्योंकि ये दूध भी भूल गया था। फिर ये है कि गर्मी में गर्म हो गए फिर से पिघल जाएगा, ये बड़ी मुश्किल से तो लाना होता है इसको बर्फ वगैरह डाल करके। तो यहाँ पर निकाल दे रही हूँ बस ये घी में और अच्छे से इसको धुल दूंगी पानी में। और ये पीने के लिए जग में फ्रिज में रख दूंगी। और कटोरी से लस्सी ली थी ना तो वो भी साफ कर दिया। कल जो है वो दोपहर के नाम की बना ली थी एक बारी, और अभी बस रोटी सेक दूँगी फिर सारा काम ख़त्म करके बाद में, क्योंकि अब सबने खा लिया है खाना नाश्ता जो भी है, बस वो सबको हो गया है। और कपड़े छत पे फैला करके आ गई हूँ, बस वहाँ पे सूख जाएंगे। तो धूप से पहले जो है ना धूप आ गई है वहाँ पे और लाइट भी चली गई है, तो कपड़ों का काम ख़त्म हो गया है बस मेरा वहाँ पे। ये बस थोड़ा सा झाड़ू वगैरह का रह जाएगा, ये आएगी कपड़ों का होगा सुबह सुबह ख़त्म। और अभी पहले करूँगी बर्तन साफ़ और फिर करती हूँ गैस और स्लेब साफ़, उसके बाद लगूँगी बस झाड़ू पोछे में। तो इतना तक के वही टाइम हो जा करते करते बच्चे ही आ जाए, इतना तक के स्कूल में लगे लगे पूरे दिन का पता नहीं चलता कैसा 1 बज जाता है, तभी जा करके काम ख़त्म होता है। तो देखते हैं आज पहले होता है कि नहीं। जैसा कपड़े वगैरह भी आज पहले ही धुल दिया है मैंने, और अभी बस बर्तन कर दूँ। बर्तन भी बहुत सारे हो रहे हैं क्योंकि किचन में जो है आपको पता ही है सिंक है, उसमें टंकी जो लगी है उसमें पानी नहीं आता अच्छे से। तो इतना तक के ये कर दूँ बस। यहाँ पे बाहर ही ले आई हूँ तो बाहर ही कर देती हूँ, सुबह के शाम के जो थोड़े होते हैं तो वहाँ पे कर देती हूँ। और अभी बोल तो रहे थे आज पापा जी के टाइल्स लगाने वाले आएंगे मिस्त्री जी, अब तक तो आए नहीं है। शाम तो आए थे, मैं माप करके लेके गए थे कि कितनी टाइल लगेगी, कितनी लेकर के आनी है। ये पता नहीं आज आ रहे कि नहीं आ रहे। अभी पापा जी भी बोल रहे थे कि अभी तक के आए नहीं है, तो इतना तक के तो एडजस्ट करना ही होगा बर्तनों का, इतना तक के तैयार होती है। और मम्मी का भी पता नहीं आ जाएंगी या कल आ जाती है झाड़ू पोछा करने की बारी। तो यहाँ पर दूसरे वाले कमरे में तो मैंने झाड़ पोछ करके अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, इधर वाले में भी अच्छे से बेडशीट वगैरह बिछा करके लगा दे रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू के बाद ही बाहर की साइड भी ये बर्तन वगैरह रखे थे ना, साफ किए थे मैंने, तो उसको टोकरे को मैंने किचन में रख दिया, नहीं तो धूल से मैं गंदे हो जाएंगे। और यहाँ पर बस लगा दे रही हूँ चारों साइड में झाड़ू, उधर की साइड भी लगा दूँगी और इधर की साइड भी, दोनों ही साइड में लगाना होता है झाड़ू का, तो ये रहता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा ही रही थी बस मैं, ये अच्छे से लगाई मैंने। और तभी जो है यहाँ पर पापा जी आ गए थे और जो मिस्त्री जी हैं वे आ गए थे। तो फिर ये मैं इनको दिखा रही थी कि कैसा लगानी है, मतलब इस वाले किचन में देख लो कि क्या लगवाना है। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि पत्थर लगाएं या फिर ये टाइल लगवाएं। तो जो हमारी पहले वाली रसोई है उसमें टाइल लगी हुई है। तो यहाँ पर ये दूध जो है ढक देती हूँ, तो दूध ढकने से ना अच्छे से लस्सी कट जाती है। तो जी कल मिलते हैं आपसे। राम राम जी, राधे राधे जी।